हरिओम। 4 मई रविवारी सप्तमी। इस दिन 4 योग आ रहे हैं। सभी इसका अवश्य लाभ लें। यदि पहाड़ जैसा पाप आपके पास हो तो भी वह नाश कर देगी यह आने वाली 4 तारीख की उत्तम तिथि। 4 मई को रविवार का दिन है। इस दिन सप्तमी तिथि भी है। इसके अंदर बड़ा ही अद्भुत योग बन रहा है। रविवार के दिन सप्तमी है, इसीलिए इसे रविवारी सप्तमी का योग बन रहा है। योग रहेगा 4 तारीख के सूर्योदय से लेकर सुबह 7:18 तक। दूसरा योग है विजया सप्तमी। तीसरा योग है रवि पुष्यामृत योग और चौथा योग है निम्ब सप्तमी का। रविवारी सप्तमी के दिन जो भी हम लोग सत्कर्म करेंगे ना, चाहे वह जप हो, ध्यान हो, सेवा हो अथवा तो दान पुण्य हो, वह सत्कर्म सूर्य ग्रहण में किए हुए सत्कर्मों के बराबर पुण्यदायक और फलदायक होता है। यानी आप जो भी सत्कर्म करेंगे 10 लाख गुना हो जाएगा और यह 10 लाख गुना आपको पुण्य मिलेगा। वह अक्षय पुण्य कहा गया है, यानी यह कभी नाश नहीं होने वाला पुण्य है। बाकी हम जब नॉर्मल पुण्य करते हैं वो नाश हो जाता है, लेकिन ये जो उत्तम तिथियां हैं इसके अंदर शास्त्र बता रहे हैं कि इसके अंदर अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो यह पुण्यों की कमाई आप जरूर कर लेना। रविवारी सप्तमी यदि शुक्ल पक्ष में पड़ जाए तो वह विजया सप्तमी बन जाती है और इसकी भी कई महिमा हमारे पुराणों में आती है। देखिए, ब्रह्म पुराण के अनुसार महान पहाड़ों जैसे पापों का भी यह नाश करने वाली तिथि है। आप जो भी सत्कर्म करेंगे, जप तप करेंगे, सबका पुण्य अक्षय होने वाला है। भविष्य पुराण में संवाद आता है महाराज युधिष्ठिर और देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का। युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं कि हे देवकी नंदन, सप्तमी की पूजा किस समय की जाती है, उसका फल क्या है, वह सब बताए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुक्ल पक्ष की सप्तमी जब रविवार युक्त हो तब वह विजया सप्तमी कही जाती है। उस समय दान का महाफल कहा गया है। इस योग के दिन स्नान, दान, जप, हवन, उपवास आदि महापातकों का यानी महान पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं आगे, इस दिन भगवान को हाथ में फल लेकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। नारियल का फल हो तो चल जाएगा, बाकी आपके घर में जो भी फल हो उस फल से आप परिक्रमा कर सकते हैं। यदि फल नहीं है तो हाथ में पुष्प लेकर परिक्रमा करें। पुष्प नहीं है तो धूप लेकर हाथ में परिक्रमा करें। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भविष्य पुराण में। भगवान आगे कहते हैं, इस व्रत आचरण में उपवास करना चाहिए, नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत क्या होता है? आप दिन भर उपवास करके शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन करो। भोजन में मूंग बनाकर खाना चाहिए, लेकिन वह भी बिना नमक का होना चाहिए। सप्तमी के व्रत के प्रभाव से भगवान बता रहे हैं, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, दारिद्र्य लक्ष्मीवान हो जाता है, अपुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है, विद्यार्थी को विद्या मिलती है। भगवान बता रहे हैं, यह इस लोक में व्रतकारी को सभी सुख प्रदान करती है तथा परलोक जाने पर सूर्य लोक की प्राप्ति करवाता है। फिर वह व्यक्ति पृथ्वी पर आता है ना, तब वह दाता
योगी, चतुर, दीर्घायु, आरोग्य तथा सब सुख प्राप्त करता है। वह हाथी, घोड़ा, धनयुक्त राजा होता है। यह स्वर्ग तथा सभी सुखदाता विजय सप्तमी की महिमा है। भगवान कहते हैं, इस श्रेष्ठ निधि के लिए बड़े बड़े मुनिजन लालायित रहते हैं। हमें भानु सप्तमी, विजया सप्तमी शुक्ल पक्ष की मिल जाए ताकि हम व्रत, उपवास और अपनी पुण्यों को बढ़ाए। तो इसका व्रत उपवास कौन कौन कर सकता है? इसका व्रत उपवास माता भगिनी भी कर सकती है और उसके भाई बंधु भी कर सकते हैं। सभी इसका व्रत उपवास कर सकते हैं। 3 योग है इस दिन। रवि पुष्यामृत योग, ये योग सूर्योदय से लेकर 12:53 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र यदि रविवार के दिन मिल जाए तो रवि पुष्यामृत योग बनता है। इसके अंदर आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, मंत्र की चेतना बढ़ती जाती है। चौथा योग है निम्न सप्तमी। इस दिन नीम के कोमल 7 पत्ते तोड़ लेना, वो पत्ते सूर्य को दिखाई देना, वह प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना। ये प्रयोग दिखता बड़ा है, दिखता छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। यदि 5-7 कोमल पत्ते खा लेते हैं तो शास्त्र कहते हैं आपको आरोग्य, धन की प्राप्ति होती है। 5-7 कोमल पत्ते चबाकर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में आने वाले रोगों से आपकी रक्षा हो जाती है। तो सभी इस महान योग का लाभ ले। हरिओम।